हाँ। अच्छा, आप ही का खेत है ये? हाँ, उनके खेत है। कितना गेहूं में आग लगा था? 5 बीघा में। 5 बीघा गेहूं के खेत में आग लगा और जल करके सब खाक हो गया। कम से कम हम लोगों को मिल जाए, है ना चाची? यही ना मांग रहे हैं? हाँ। कहना चाहते हैं कि कुछ मुआवजा देकर हमको कम से कम बाल बच्चा के आगे के सोर्स बढ़ा दीजिए। कितना खेत में आग लगा था? हमको 5 बीघा में लग गया है। 5 बीघा जल के खाक हो गया? जी हाँ सर। तो कितना रुपया का नुकसान हुआ होगा संजय जी? जी 1,20,000। बीडीओ सीओ कोई नहीं आए हैं, न बीडीओ आए न तो सीओ आए न तो विधायक जी आए न तो इन्हें के कोई प्रतिनिधि, जिला परिषद तक नहीं। 3 दिन हो गया, प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे सनहा का लिखित नहीं दिया गया है। अच्छा, मतलब नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में। और आज से 2 दिन पहले यहाँ पे आग लगा और आग लगी में यहाँ पे जितने भी गेहूं का फसल था वो जल करके खाक हो गया। हमारे पीछे दर्जनों की संख्या में किसान हैं और सभी के हाथों में वही गेहूं का दाना है, वही गेहूं का अनाज है जो अपने हाथ में लिए हुए हैं। और इसी गेहूं के दाना से ये लोग पूरे साल अपने पेट को भरते हैं। लेकिन कुदरत का ये देखिए, मार देखिए कि सारा का सारा जो गेहूं का फसल था वो अगलगी में जल करके खाक हो गया। लगभग यहाँ पे दर्जनों की संख्या में किसान हम सभी से जानते हैं कि कितने रुपया का नुकसान हुआ और अभी तक इनको क्या क्या मतलब कि प्रशासन की तरफ से सहायता किया गया है। बहुत सारे लोग आज थाना भी गए थे। हम सभी लोगों से वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले बताइएगा चाचा, आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार। अवधेश जी, आपका भी खेत जला है? जी हाँ। कितना गेहूं का खेत में जो मतलब कि लगा हुआ था फसल वो बर्बाद हुआ है? टोटल किसान मिलाकर में 10 एकड़ से ऊपर का जमीन जला है। 10 एकड़ का गेहूं का जो फसल था वो जल करके खाक हो गया, नष्ट हो गया है। तो आप लोगों का चैलेंज हो गया है कि आने वाला जो 1 साल है 2025, गेहूं कैसे आप लोग मतलब कि फिर ये एकत्रित करेंगे? कहाँ से एकत्रित करेंगे? जो था जो तो जल गया, सारा जल गया। जल गया। इसी से मेरा बाल बच्चा का भरण पोषण था। तो सरकार अब सरकार से निवेदन है कि कुछ मुआवजा दिया जाए। आप लोग मतलब कि मुआवजे पे डिपेंडेंट है पूरा? जी। तो यहाँ पे पूरा कितना किसान का अथी जला होगा? करीब 6-7 किसान का जला है। 6-7 किसान का जला है, जिसमें से 10-15 एकड़ जो गेहूं का खेती था वो सब नष्ट हो गया। नष्ट हो गया है। क्या बोल रहे चाचा, क्या नाम हुआ? सतीश यादव। सतीश जी मखदूमपुर के रहने वाले हैं ना? जी जी तो कैसे आग लगा था, कैसे कैसे ये सब हो गया? जी, जलते हुए जी देखा। कैसे लगा, कौन लगाया पता नहीं जी चला। नहीं। और ये आप लोग हाथ में गेहूं का बलुरी लिए हुए, जी तो इस बलुरी का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल है कि आप लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो जल अब गया सर। अब तो सरकार कुछ ध्यान देंगे तब ही ना होगा सर, इसी से तो जीना था। अच्छा, 2 दिन पहले आग लगा है। अच्छा, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि वगैरह आप लोगों से मिलने आया हो? कोई मतलब कि सुख दुख का साथी बांटने आया हो? जी ना, जी ना, कोई नहीं आया? जी ना। कोई नेता नहीं, बड़ा नेता हो या छोटा जी नेता छोटा हो या बड़ा कोई नहीं आए। हो? तो मतलब कि आप लोग को ये पहली बार यहाँ पे आग लगा या फिर पूर्व में भी ऐसा हुआ है? जी ना, जी पहली बार जी लगा है। पहली बार आग लगा है ना? जी जी। क्या नाम हो चाचा? सिलेंडर। शैलेंद्र जी नाम है आपका, इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। तो कैसे भरण पोषण होगा पूरा साल? अब आप ही बताइए कैसे होगा? ये तो कुल जल गिवे किया, पूरा गेहूं के फसल एकदम बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। तो ये सब लोग किसान हैं जो कि पूरे साल मेहनत करके ये लोग गेहूं का फसल उपजाते हैं, धान का फसल उपजाते हैं, मूंग का फसल उपजाते हैं, लेकिन प्रत्येक साल कहीं ना कहीं मतलब कि इनके खेत में आग लग जाती है। हालांकि यहाँ पे पहली बार लगा है, लेकिन इसके पूर्व में भी मैंने बहुत खेतों में रिपोर्टिंग किया है, वहाँ पे गेहूं के खेत में आग लगता है। क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट, प्रशासन से भी 23/4/2025 को करीब 12 बजे दिन में ही आग लगा है। 23 तारीख को ही? 23 तारीख को। आज 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया, प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे सनहा का लिखित नहीं दिया गया है। अच्छा, मतलब आप लोग जो रिपोर्ट दर्ज करवाए थाना में उसका रिसीविंग भी नहीं मिला? रिसीविंग अभी तक नहीं मिला। जलते हुए आए हैं। हाँ। जलते हुए भर में आए हैं प्रशासन। पुलिस मतलब कि खेत में आग लगा हुआ था, वो लोग आ गए हैं। उसके बावजूद भी कोई सहायता नहीं? जी कोई सहायता नहीं। अग्निशामक भी आया, लेकिन उससे बुझ नहीं पाया, अपने से जलकर राख हुआ। उसके बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, मेरा रिसीविंग नहीं दे रहा कि इतना एकड़ जला है कि नहीं जला है। मतलब कि थाना प्रभारी भी आप लोगों से एकदम उदासीन रवैया अपना उदासीन रवैया अपना रहे हैं। आपका क्या नाम हो चाचा? जी संजय कुमार। अच्छा, संजय जाफी है, सुना है सबसे ज्यादा खेत में आप ही का आग लगा है? जी हाँ सर। कितना खेत में आग लगा था? हमको 5 बीघा में लग गया है। 5 बीघा जल के खाक हो गया? जी हाँ सर। तो कितना रुपया का नुकसान हुआ होगा संजय जी? जी 1,20,000 अच्छा, मतलब कि 1.25 लाख रुपया का गेहूं आपका जल करके खाक हो गया? खाक हो गया।
और अभी तक कोई मतलब कि मिलने तक नहीं आया। जी कोई नहीं मिलने आया है। तो कैसे होगा संजय जी, आप लोग का भरण पोषण कैसे चलेगा पूरा साल? जी अब कैसे चलेगा, ऐसा ही मतलब कि सरकार के ऊपर आप लोग अनुदान के लिए गुहार लगा रहे हैं ना? जी हाँ सर। क्या नाम हो चाचा? शंकर यादव शंकर जी, इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी। ये लोग असल किसान है और ये लोग को पता है कि कैसे गेहूं उपजाया जाता है, कैसे धान उपजाया जाता है, कैसे धरती का सीना चीर करके ये लोग मतलब कि फसल को उपजाते हैं और ये नतीजा होता है कि आग लग जाता है इनके गेहूं के खेत में। हम तो चाहते हैं कि विधायक जी से आग्रह करते हैं कि आके अपने इस दृश्य को निरीक्षण करे। देखे हाँ। और निरीक्षण करे। आप लोग के हम लोग वोट देते हैं काहे को लिए? बिल्कुल हाँ सर कि हमरा ये सब नुकसान हुआ है, जो हम लोग गरीब आदमी बाल बच्चा अब कैसे पढ़े लिखेगा, सब हम लोग भूखे मर रहे हैं। हम देखते हैं क्षेत्र के जो विधायक है राकेश कुमार रोशन, खुशी के मौके पे हर एक के घर में जाते हैं, मतलब कि शादी का सीजन हो, बर्थडे हो, जो भी हो, दुख के भी सीजन में जाते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो दुख आई है इसको देखने अभी तक नहीं है, उसको लेकर के आप लोग नाराज? जी बहुत नाराज है सर। हमको कहना है इस सब में आप नहीं आएगा सर, तो हम लोग काहे को आप वोट दिए हैं, इसीलिए। सुख दुख में कम से कम आप लोग के साथ खड़ा होना चाहिए जनप्रतिनिधि का, है ना? जी एकदम। क्या नाम हो दादा, इधर आइए। हमारा जमुना प्रसाद नाम है सर। आपका भी खेत में आग लगा है? जी हमरे खेत है। अच्छा, आप ही का खेत है। कितना जल रहा है? जी 5 बीघा। 5 बीघा खेत जल करके खाक हो गया। खाक हो गया। अच्छा, आप बता रहे थे कि पुलिस कोई मदद नहीं कर रहा। कोई मदद नहीं करता सर। कहाँ कहाँ गए? इस्लामपुर गए हैं, खोदागंज गए हैं, सगरो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं इसकी। ब्लॉक भी सीओ के पास गए थे? जी हाँ। क्या बोला? वो आवेदन का इसकी थाना से लाइए, थाना में कोई सुनवाई नहीं करता। वीडियो सीओ कोई नहीं आए हैं, न वीडियो आए न तो सीओ आए न तो विधायक जी आए न तो इन्हें के कोई प्रतिनिधि जिला परिषद तक नहीं आए, बताइए। मुखिया तक नहीं आए। उस पंचायत के मुखिया बरदाहा पंचायत में पड़ता है। मुखिया तक नहीं आए सर, एगो वार्ड सदस्य तक नहीं। बताइए, इन लोगों के ऊपर इतना बड़ा विपदा आया है और इस विपदा में अगर जनप्रतिनिधि इनके साथ नहीं है तो सुख की घड़ी में तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या बोल रहे थे दादा? जी हाँ सर, वही कोई आइबे नहीं किए हैं सर आज तक। बोल रहे थे अभी आपकी पुलिस के पास हम लोग गए। हाँ पुलिस के पास गए तो वो भी कोई सुनवाई नहीं करता है, रोज चढ़ावा देता है। बताइए, मतलब कि आप लोग दुख के बेला में गए हैं पुलिस के पास, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कोई कार्रवाई नहीं करता है सर। आवेदन तक अभी दिया, उसका रिसीविंग नहीं मिला। कोई रिसीविंग नहीं मिला। बताइए, यहाँ के जो थाना प्रभारी, हम उनसे भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप लोग हेलमेट और दारू और बालू पकड़ने में जितना तत्परता दिखाते हैं उतना तत्परता इन किसानों को हेल्प करने में दिखा दे तो इन लोगों को कुछ मदद मिल जाएगी, है कि नहीं? जी 7 बीघा मेरा जी जला है। 7 बीघा आपका जला है, 5 बीघा संजय जी का जला है, और भी लोग हैं उनका जला है। जी जी 3 एकड़ विजय यादव। विजय जी कौन है? विजय यादव 3 एकड़। विजय यादव 3 एकड़, संजय जी हैं, और भी मतलब कि लोग हैं, उन लोगों का जला है। महिलाएं हैं, महिलाओं का एक अलग दुख है, अलग दर्द है। इन लोगों से वार्तालाप करते। इधर आइए चाची, क्या नाम है आपका? आपका खेत जला है? बबीता कुमारी। इधर हट जाइए। अच्छा, हाँ, आप इसी गांव के रहने वाले हैं ना? हाँ अच्छा, आप ही का खेत है ये? हाँ, क्या कहता है? कितना गेहूं में आग लगा था? 5 बीघा में। 5 बीघा गेहूं के खेत में आग लगा और जल करके सब खाक हो गया। अब बताइए, ये जो महिलाएं हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो मतलब कि यहाँ के किसान हैं, वो कैसे अपना पेट भरेंगे? और दुख की बात है कि अभी तक कोई इनको देखने के लिए नहीं आया है। चुनावी घोषणा में लोग वादा करते हैं कि हम सब हर समय जो भी किसान होंगे, जो भी आमजन होंगे, उनके सुख दुख में साथ रहेंगे, लेकिन इससे बड़ा और दुख नहीं हो सकता किसानों के ऊपर। क्या कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? कहना चाहते हैं कि कुछ मुआवजा देकर हमको कम से कम बाल बच्चा के आगे के सोर्स बढ़ा दीजिए। कितना बाल बच्चा है चाची आप लोगों का? 2 बच्चा है। बताइए, इनका जो ये खेत है उन्हीं का खेत है। उधर एक और लेडी बैठी हुई है, इधर भी महिला है। क्या नाम हो दादी? सुशीला देवी। सुशीला देवी नाम है। आपका खेत भी में आग लगा है? हाँ। कितना खेत में आग लगा आपका? 10 बीघा। 10 बीघा जल करके खाक हो गया आपका। तो कैसे होगा भरण पोषण, कैसे चलेगा पूरा साल? कैसे चलती है तो हानि न बता सका। आप लोग को अनुदान के लिए आप लोग मतलब कि सरकार से मांग कर रहे हैं ना? हाँ। देखिए, पूरा उधर दिखाइए होता, ये लोग एक महिला को दिखाइए। ये महिला मतलब कि खेत में, इनका ही खेत है, और ये खेत में बैठ करके विलाप कर रही हैं कि जो आग लगा है वो कम से कम हम लोगों को मिल जाए, है ना चाची? यही ना मांग रहे हैं? बताइए, एक खेत में जो आग लगना था वो तो लग गया। दमकल की गाड़ियां आई थी, पुलिस प्रशासन आई थी, लेकिन अभी तक इनको किसी भी प्रकार का सहायता नहीं हुआ है। सहायता तो दूर की बात है, अभी तक पुलिस के पास ये लोग सनहा लिखवाने गए, उसका रिसीविंग तक नहीं मिला है। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 3 दिन पहले आग लगी थी, और आज हम लोग आए हैं। हम लोग को मतलब कि घर में कुछ काम था, उसकी वजह से नहीं आ सके थे, लेकिन आज कम से कम हम लोग आए हैं, लेकिन पुलिस इन लोगों को कोई सहायता नहीं कर रही। कोई सहायता नहीं है प्रशासन से अभी तक।
यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक हैं उनसे क्या दरख्वास्त करना? विधायक जी के भी फोन उठाया तो उनको बॉडीगार्ड उठाया, बोला अभी नहीं बात होगा, अच्छा, बॉडीगार्ड उठाया फोन तो बोला कि विधायक जी अभी बात नहीं होगा। मतलब कि सब होना चाहिए कम से कम। ये लोग सुख के बेला में तो चलिए सब लोग आता है, जो दुख के बेला में खड़ा होता है वही असल आती जनप्रतिनिधि होता है ना। जी हाँ, अपने जो भी मतलब कि परिवार हैं, जो भी बच्चे हैं, सबका जो भरण पोषण है उस पर संकट मंडरा रहा है। संकट मंडरा रहा है। हमने सब सब आप लोग मतलब कि परिवार यही मांग कर रहे हैं सर कि हम लोग के बाल बच्चा कलट रहा है। ये सब अथी देख के आप देखिएगा जहिया ने सर, तो आप भी कहते कि क्या एक भी नेता लीडर नहीं आया सर। हम तो नेता लीडर से गुहार करते हैं कि आप लोग दुख के देखिए। अच्छा, पूरा अगर खेत जहाँ पे आग लगा भैया उसको पूरा अगर जोड़ दिया जाए तो कितने रुपया का नुकसान हुआ अगर लगा? करीब यहाँ कम से कम 1-2 लाख ज्यादा के हो जाएगा सर। मतलब कि 2-3 लाख रुपया का जो नुकसान हुआ है वो हुआ है। आप लोग सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, है ना? जी, जो असल है सर वो मिल जाए। हाँ हम भाई, जांच हो, पड़ताल हो, इसका जो भी सब कुछ हो आप लोग करवाने के लिए तैयार है ना? जी, आओ हम लोग भूखल कहाँ जाएंगे सर, गल्ला भी नहीं है बचा। इतने खेत था सब खत्म हो गया। जो भी खेत पूरा जल जी पूरा जल गया एकदम, एको बोझा नहीं बचा। हम थ्रेसर में नहीं मालूम हुआ कि कैसे। सरकार से यह मुआवजा मेरा नहीं मिलता है तो हम लोग सब किसान मिलकर आत्मदाह कर लेंगे रोड पर जाके। इधर दिखाइए गौतम, ये जो पीछे ये जो आपको दिख रहा है खेत में, ये सिर्फ क्या बोलते हैं कि ये नहीं अवशेष नहीं है, कुट्टी नहीं है, ये गेहूं है, गेहूं का बाली है। और इसी गेहूं के बाली से ये लोग पूरे साल मतलब कि अपने परिवार का पेट भरते हैं। और ये सब जल करके खाक हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके ऊपर एक संकट मंडरा रही है कि पूरे साल ये अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। और दुख की बात ये है कि अभी तक इनसे कोई मिलने के लिए नहीं आए हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? आपका भी खेत जला है? ना जला, हमको ललन रविदास हमको नाम है, लेकिन अच्छा, इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव के है। देखने के लिए आ गए कि क्या हुआ? हाँ, देखिए ना भाई, सब पेड़ पौधा तक सब है पूरा थी। दिखाइए आग की जो लपटें थी उसको दिखाइए गौतम। ये जो हरा हरा वृक्ष था उसको भी अपने चपेट में ले लिया। दूर दूर तक जितना भी हरा हरा वृक्ष था सबको अपने चपेट में ले लिया। और इतना भयावह यहाँ पे तस्वीर था आज से 2 दिन पहले कि जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस समय आग लगा था तो उस समय पता चल रहा था कि 2-3-5 गांव से, है ना। देखिए, इनको आग बुताने में पूरा पैर इन लोग का जल गया। मतलब कि सब लोग अपना ही अपने बदौलत बचाने का आप लोग को लग रहा होगा कि किसी प्रकार से आग बच जाए भाई, यही भरण पोषण है। तैयो नहीं बच पाया, शरीर भी जलाया तो पर भी नहीं बच पाया। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ के जो क्षेत्र के कहना चाहते हैं सर कि इस वीडियो के अगर जो विधायक जी देखें बिल्कुल तो कृपा करके यहाँ आकर मखदुमपुर गांव में इस दृश्य को देखें और जो भी आगे के कार्रवाई हो वो खड़ा हो के हम लोग के भरपाई करवाएं। और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? और प्रशासन से ही हम करना चाहते हैं कि आप अपना जो कार्यक्रम देखें उसको रसीद काट के दे दीजिए सर। चलिए, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।